नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों ने नया उबाल ला दिया है। उन्होंने बहुत बार ऐसे बयान दिए हैं कि वो न सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत पे बल्कि पूरे देश भर की सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने कहा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ चुका है और ये भारतीय कोरोना है। इस बात पर खासा बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के नेताओं से लेकर देश भर के नेताओं ने इस मामले में बड़े बड़े बयान दिए और यहाँ तक कहा कि कमलनाथ ने जो है गलत बयानबाजी की है और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। पर कमलनाथ अपने स्टैंड पर कायम रहे और उनका तर्क ये था कि खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और उसमें भी इंडियन वेरिएंट ही कहा गया है इसको, तो ऐसे में उन्होंने क्या गलत कहा। इसके बाद जो उनकी सक्रियता बढ़ी है प्रदेश की राजनीति में, वो लगातार ये इशारा कर रही है कि कमलनाथ के तेवर अब बदल चुके हैं। इसके बाद उनके एक विधायक उमंग सिंगार कुछ विवादों में उलझे और उस वक्त उनका एक बयान आया कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अभी भी उनके पास है। और ऐसा ही एक बयान उन्होंने कुछ समय पहले दिया जब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मार्च से लेकर अप्रैल तक कोरोना के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं सरकार द्वारा वो बेहद गलत है। मौतों का आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है। इस पर भी काफ़ी सवाल उठे और उन्होंने कमलनाथ ने ये साफ कहा कि अगर ये दावे जांचने हैं तो शमशान घाट और कब्रिस्तान का रुख किया जा सकता है, वहाँ के हालात देखे जा सकते हैं और इस एक माह के भीतर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। हालांकि इस पर भी बहुत विवाद हुआ। ये सवाल उठे कि आखिर कमलनाथ ने जो कहा है उसके सबूत कहाँ हैं। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आगे आए और उन्होंने ये चैलेंज किया कि कमलनाथ अपने सारे आरोपों को साबित करें, उसके लिए सबूत दें। पर कमलनाथ ने भी सोच रखा था कि वो इन सारे मामलों पर फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। ये सिलसिला आगे भी बढ़ने वाला था। कमलनाथ का मैहर दौरा हुआ, वहाँ पर जब फिर उनसे सवाल जवाब हुए, कमलनाथ ने एक और बयान दिया कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। हवाला दिया कुछ ऐसी घटनाओं का कि उनके विदेशी मित्रों ने बताया है कि जब भारतीय ड्राइवर की गाड़ी आती है तो हम बैठना पसंद नहीं करते और उसकी वजह है भारतीय कोरोना, जो उन्होंने नाम दिया कोरोना के वेरिएंट को। वो अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने ये बात कही। पर जाहिर तौर पर भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये सुनना किसी को गवारा नहीं होने वाला था। फिर हलचल हुई, सिर्फ मध्य प्रदेश के स्तर पर ही नहीं, पूरे देश भर में इस पर हलचल हुई। बड़े बड़े नेताओं ने उनकी बात पर, उनके इस बयान पर टिप्पणी की, उनकी आलोचना की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो हर मामले पर सीधे सोनिया गांधी का दरबार खटखटाया और सवाल किया कि क्या वो अपने एक इतने बड़े, इतने वरिष्ठ नेता के बयान से सहमत हैं। ऐसा ही उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल तब किया था जब कमलनाथ ने कोरोना को भारतीय वेरिएंट कहा था और जब उन्होंने भारत महान नहीं, भारत बदनाम है का बयान दिया, तब भी शिवराज सिंह चौहान ने यही सवाल किया। लेकिन ये जितने भी बयान थे, इन सब की आग उठती रही, ठंडी होती रही, लेकिन जो बयान उन्होंने हनी ट्रैप की पेन ड्राइव पर दिया है, उससे जो आग सुलगी है वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। हर बार एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न इस मामले में आता जा रहा है। हाल ही में एसआईटी ने एक नोटिस जारी किया कमलनाथ के नाम पर और इस नोटिस में एसआईटी ने लिखा कि 2 जून को कमलनाथ अपने निवास पर उपलब्ध रहे, वो कमलनाथ से मुलाकात करेंगे और जो भी उनके पास भौतिक सबूत इस किस्म के हनी ट्रैप से जुड़े हुए हैं वो एसआईटी को दे, ताकि इससे जांच को और बल मिल सके और एसआईटी किसी नतीजे पर पहुंच सके। यानी ये साफ है कि 2 जून को अब एसआईटी उनके घर पहुंचेगी और जैसा कि एमपी की सरकार बार बार कह रही है कि कमलनाथ के पास अगर पेन ड्राइव है तो सबूत दें, तो वो सबूत लेने के लिए अब एसआईटी कमलनाथ का रुख करने वाली है, कमलनाथ के घर जाने वाली है। हालांकि कमलनाथ यूं अपने बयानों पर हमेशा स्टैंड लिए रहते हैं, लेकिन ये पेन ड्राइव वाले बयान से उन्होंने पलटने की थोड़ी बहुत कोशिश तो ज़रूर की है। कमलनाथ ने कहा कि पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है, ये पेन ड्राइव आप लोगों के पास है। पिछले दिनों वो जितनी बार पत्रकारों से मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन सब में हर बार वो पत्रकारों की तरफ इशारा करके यही कहते रहे कि पेन ड्राइव सिर्फ मेरे पास नहीं, आपके पास भी है। तो अब 2 जून को ये साफ हो जाएगा कि कमलनाथ के पास पेन ड्राइव है या नहीं है। मुश्किलें उसके बाद बढ़ेंगी या जिनके नाम, जिनके सबूत उस पेन ड्राइव में होंगे उनकी बढ़ेगी।
ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर चुनौती दी है कमलनाथ को कि या तो कमलनाथ अपने बयान साबित करें, वो पेन ड्राइव एसआईटी के हवाले करें, हनी ट्रैप के सबूत दें, या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर 2 जून को कमलनाथ अपने चैलेंज से, अपने दावे से चूकते हैं तो हो सकता है उन पर सख्त कार्रवाई भी हो। नमस्कार।